हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। और एक्सरसाइज 4.3 फाइनेंशियल प्लानिंग का, दरअसल ये पूरा चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर था, पर 4.3 जो है वो शेयर मार्केट को लेकर है कि शेयर मार्केट में क्या टर्म्स होते हैं, शेयर मार्केट में डीलिंग कैसी होती है, शेयर मार्केट में कैलकुलेशन कैसे होता है और शेयर मार्केट में कैसे प्रॉफिट और लॉस होता है। तो पहले बेसिक आप चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी जो कंपनी फॉर्म होती है, जो एक बड़ी कंपनी फॉर्म होती है, मान लीजिए कि कंपनी के अलग अलग टाइप होते हैं। तो एक बड़ी जो कंपनी होती है, अब बिग कंपनी, तो भाई बड़ी कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग पार्टनर होते हैं। एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर, चार पार्टनर। तो ये बड़ी कंपनी के अंदर पार्टनर्स इतने होते हैं और ये बहुत करोड़ों की कंपनी होती है। तो ये क्या करती है, ये अपना पैसा जो है पब्लिक से लेती है ताकि वो अपने कामों में इन्वेस्ट कर पाए, जिसके लिए ये अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं एक्सचेंज में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक जगह होती है, एक तरीके की। अभी आप एक बिल्डिंग है बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इस तरीके की एक बिल्डिंग है जहाँ पर स्टॉक्स को खरीदा और बेचा जाता है। क्या करा जाता है? बाय एंड सेल। तो स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है। और हर एक कंपनी जो होती है उसके शेयर्स होते हैं, मतलब उसके हिस्से होते हैं, जो कंपनी डिसाइड करती है कि कितने रुपए का वो शेयर्स हो। तो बेसिकली हम लोग को कुछ टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक भी दिखाता हूँ। आपको आपकी टेक्स्ट बुक भी यहाँ पर नज़र आएगी। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि हम लोग वहाँ पे उसको पेस्ट कर पाएँ और आपको समझाएं। तो ये आपको दिख रहा है कि शेयर्स, क्या लिखा हुआ है? और शेयर, शेयर क्या है? एक एक छोटा सा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। तो शेयर क्या होता है? एक छोटा सा हिस्सा होता है एक कंपनी का, जो कंपनी तय करती है। द वैल्यू ऑफ अ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट विद अदर डिटेल्स एंड इट इज कॉल्ड अ शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर एक छोटा सा यूनिट होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है बड़े अमाउंट का, जो एक कंपनी देती है। शेयर होल्डर किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर उसको बोलते हैं जिसके पास कोई शेयर हो। मान लीजिए कि आपने एक कंपनी का, जैसे कि कोई एक बहुत बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर है तो आप क्या कहलाओगे? शेयर होल्डर। तो आप उसके लिए क्या हो? शेयर होल्डर। उसके बाद आता है एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे मैंने बताया था आपको, स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलते हैं हम लोग? जहाँ पर स्टॉक्स की बिक्री होती है या खरीदा या बेचा जाता है। तो बेसिकली वो एक जगह है जहाँ पे हम लोग स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। अब आता है एक टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू। तो दरअसल इसको शॉर्ट में समझाने के लिए ये है कि जब भी कोई कंपनी अपनी शेयर्स निकालती है तो वो खुद एक वैल्यू डिसाइड करती है। मान लीजिए एक नई कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस, है ना। मैं इसको आपको वाइड स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारे पास जिसका नाम है रिलायंस। तो रिलायंस कंपनी ने अपना शेयर लॉन्च, अपना एक कंपनी लॉन्च किया और उसका शेयर, उसने बोला कि मेरा एक शेयर कितने रुपए का होगा? बोला कि मेरा एक शेयर होगा 10 रुपए का। तो ये 10 रुपए क्या है? उसकी फेस वैल्यू है। क्या है? फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू उसको बोलते हैं। पर मान लीजिए कि ये कंपनी लॉन्च हुई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, आज आज जो तारीख है वो है 2 जून, है ना। तो 2 जून को ये लॉन्च हुई और इसका मार्केट में, जैसे ये मार्केट में गया तो ये 10 रुपया हो गया 25 रुपया। मतलब देखिए कि रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा कि रिलायंस बहुत अच्छा करेगी, तो बहुत सारे लोगों ने इसके शेयर्स खरीदना शुरू किए और इसका 2 जून को मार्केट वैल्यू हो गया 25। तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग? मार्केट वैल्यू।
तो फेस वैल्यू वो होता है जो कंपनी देती है, लगाती है एक शेयर का रेट, और मार्केट वैल्यू होता है जब वो मार्केट में जाने के बाद हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि ये प्लस हो, आगे बढ़े। ये हो सकता है कि रिलायंस का जो शेयर्स है वो 10 रुपये का एक है, मार्केट वैल्यू उसकी 5 रुपया भी हो सकती है और 25 रुपया भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन उसका वैल्यू, उस कंपनी की वैल्यू कितनी बड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फेस वैल्यू और ये हो गया हमारा मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बाद एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड किसको बोलते हैं? तो डिविडेंड बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं जहां पर हम लोग, मैं आपको इधर दिखा देता हूं। हाँ, तो डिविडेंड बेसिकली जब कंपनी कई महीने तक हमारा पैसा हमारे पास रखती है, मान लीजिए 1 साल तक अपना पैसा हम लोग ने, मान लीजिए एक 50,000 रुपये, मान लीजिए 50,000 रुपये रिलायंस कंपनी को हम लोग ने पैसे लगाए, है ना। तो 50,000 रुपये के हम लोग ने शेयर्स खरीदे और वो सारे शेयर्स 1 साल तक हमारे पास थे। कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज 1 साल में देती है, कभी कभी कुछ कुछ कंपनी 3 महीने में देती है, तो डिपेंडिंग, मैं 1 साल पकड़ के चल रहा हूँ। तो एक 50,000 रुपये के शेयर्स हम लोग ने रिलायंस के खरीदे और 1 साल उस कंपनी ने अपने पास, हम लोग ने उनके शेयर्स खरीदे 50,000 रुपये के, तो 1 साल में उनको प्रॉफिट हुआ। तो वो प्रॉफिट जो उस कंपनी को हुआ, तो वो चाहती है कि वो प्रॉफिट भी वो सारे शेयर होल्डर्स के साथ बांटे, है ना। उस प्रॉफिट को ये लोग नाम देते हैं डिविडेंड। क्या नाम देते हैं? डिविडेंड। और डिविडेंड कुछ परसेंटेज में होता है, जैसे कि किसी का होता है 5%, किसी का होता है 10%, किसी का होता है 20%, डिपेंडिंग कि कौन सी कंपनी क्या देती है। तो मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी बोल रही है कि मैं 10% डिविडेंड दे रही हूँ, है ना। तो डिविडेंड देने का मतलब क्या हुआ? 10% डिविडेंड देने का मतलब ये हुआ कि 10% किस पर, किस चीज पर? 10% 50,000 रुपये पे, हाँ, जो हम लोग ने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, या जो फेस वैल्यू जो मार्केट वैल्यू पे खरीदा था। अगर मान लीजिए मैंने मार्केट वैल्यू पे खरीदा था जो 25 रुपया था उस वक्त में, तो क्या 25 रुपये पर? नहीं। तो 10% जो डिविडेंड होता है वो एक्चुअल में होता है 10% ऑन फेस वैल्यू। किस पर होता है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जैसे इस कंपनी का 10 रुपया था, तो मेरे को 10 रुपये के हिसाब से एक शेयर के ऊपर 10% मिलेगा, मतलब हर एक शेयर पे मेरे को कितना रुपया मिलेगा? 1 रुपया। तो अगर मेरे पास 100 शेयर्स है तो मेरे को कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपीज। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर देखना पड़ेगा कि मेरा एक शेयर का कितना रुपया बन रहा है, और उसके हिसाब से उस डिविडेंड को कैलकुलेट किया जाता है और उस डिविडेंड को आपको 1 साल के अंदर आपको दिया जाता है। तो ये बेसिक चीज थी आपको समझने के लिए, तो ये वीडियो जरूरी था आपको आगे की एक्सरसाइज को कराने के लिए। थैंक यू।